और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार ने रमजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर कोई अतिरिक्त छूट देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद सियासी बयानों की यहां पर बहार आ गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से पूछा है कि मंदिरों में लाउडस्पीकर बज सकते हैं, लेकिन रमजान में नहीं। बहस नियमों का नहीं बल्कि नियत पर शुरू हो गई है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां शरीयत से नहीं सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन चलता है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने लाउड स्पीकर की परमिशन मांगी, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने दो टूक बता दिया कि लाउड स्पीकर तब की परंपरा है जब घड़ी नहीं थी। वैसे भी लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है। जी, अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी लोगों। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में नॉइज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ड्राइव रुकेगी नहीं। जिन लाखों लाउड स्पीकरों को हटवाया गया है या उनकी आवाज कम कराई है, उनकी वापसी नहीं होगी। योगी सरकार के जवाब में समाजवादी पार्टी को खामी दिख रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी मनसा ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की मजहबी सियासत जारी है। ये बात और है कि रमजान से पहले कुछ मौलानाओं ने खुद ही लोगों से नियम का पालन करने की सलाह दी थी। हालांकि ऐसे मौलाना भी हैं जिन्हें यूपी सरकार की मंशा में खोट दिखता है। जाहिर है लाउड स्पीकर पर योगी सरकार कानून के साथ है और योगी सरकार के मंत्री ने इस साजिश को बेनकाम भी कर दिया है। लाउड स्पीकर की कहीं कोई मनाही नहीं है। हाँ, मानक के अनुसार और अनुमति प्रशासन से लेके किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर की परमिशन दी गई है। समाजवादी पार्टी डर की ही राजनीति करती है और मुसलमानों को डरा के ही उनकी राजनीतिक जो रोटी है सीख रही है। बहरहाल यूपी में लाउड स्पीकर की मांग के बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिश जारी है, लेकिन लोग समझदार हैं। वो जानते हैं कि त्योहार में किसी मांग को उठाने भर से मुसलमानों का भला नहीं हो जाता। इसके लिए काम करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।